तो चलिए दोस्तों, सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। जो सोफे पे बैठे हैं वो पैरों को क्रॉस कर लेंगे, और जो सुख आसन में बैठे हैं तो आलती पालती वो इस तरह से बैठ जाएंगे और हाथों को लॉक करते हैं प्रेम के साथ। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को कोटि कोटि नमन। सब प्रथम पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदिति शक्ति को कोटि कोटि नमन। उनके दिव्य प्रकाश को, दिव्य ज्ञान को हम नमन करेंगे। उनकी दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। उनका दिव्य प्रेम ज्ञान हमें पूरी तरह से हम शांत भाव में महसूस करेंगे। अपने आप को, आप एक दिव्य आत्मा हैं। मैं एक शांत आत्मा हूँ। ना कोई सोच, ना कोई विचार। हमारी सांसें हमारी गुरु है। आनापानासति ध्यान जो हमें जोड़ता है अपने आप से, अपनी आत्मा से। वो प्रकाश है हमारे अंदर, जो हमारे ध्यान के द्वारा, जो हमारी सांसों के द्वारा, हमारे स्वयं की शक्ति से जुड़ती हैं। ये समस्त दिव्य शक्तियां अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। हम सब एक हैं, दिव्य प्रकाश हैं। और पूरी तरह से महसूस करेंगे अपने आप को रिलैक्स हो चुके हैं। ना कोई सोच है, ना कोई विचार है। पूरे दिन जो भी हमने कार्य किया, जो भी विचार किए, अब पूरी तरह से हमने सभी विचारों को शांत करते हुए हम ध्यान से जुड़ेंगे। अब उस ज्ञान से जुड़ेंगे जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। हमारे भाव पूरी तरह से समर्पण भाव में है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांसें।
हम अपनी हर एक सांसों को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। अपनी सांसों को, अपने शरीर को, पिता परमेश्वर को, समस्त मास्टर्स और गुरु को धन्यवाद करेंगे जो हम सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सभी मास्टर्स और गुरु को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों को, पैरों को थोड़ा सा हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 क्षण। जो मास्टर्स ध्यान की स्थिति में रहना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। जी सुमित्रा जी। यस मैम, बाकी जो आने वाले हैं वो आते रहेंगे मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद जो हमें मुझे यहाँ पर आपने दिव्य आत्मा है, क्योंकि हम सब जब जुड़ते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य के लिए मास्टर हमें जोड़ता है ना। तो उसके लिए मैं मास्टर्स को और गुरु को धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों मुझे बताया गया कि अनुभव बताइए आप। तो अनुभव तो बहुत सुंदर है, सभी इतने अच्छे अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, ऐसा लगता है कौन सा बताया जाए कौन सा ना बताया जाए। तो पर सोचती रही, बहुत सोचा। लेकिन अभी बस मुझे जस्ट अभी मुझे एक कविता मिली। तो सोचा पहले उस कविता को, जब अभी अभी कविता मिली है तो क्या ना इसी कविता को पहले शेयर किया जाए। क्योंकि क्या है, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान किस लिए कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे होते हैं ना। जो हमारी आत्मा बोल रही होती है, कहते हैं ना, सबसे पहले किसकी सुनो? अपनी आत्मा की सुनो। और जब हमने अपनी आत्मा की सुन ली तो हमें पूरे हम जब अपनी आत्मा से जुड़ते हैं ना तो हम पूरे यूनिवर्स से जुड़ते हैं। जहां हमने अब जब तक हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम किसी से नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। पूरा ब्रह्मांड बसा है हमारे अंदर। और यही है, जब हम समझ जाते हैं ध्यान के द्वारा कि अरे पूरा ब्रह्मांड तो हमारे अंदर ही है, हम तो बाहर घूम रहे थे, बाहर ढूंढ रहे थे। लेकिन जब ध्यान में आए तो पता चले अरे सब कुछ तो हमारे अंदर ही है ना। तो जितने भी आपने स्वाध्याय सुने होंगे उसमें सबसे ज्यादा मास्टर्स ने क्या कहा? मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। पहले ये जानो, पहले ये समझो, अपने आप से जुड़ो। जहां पर भी शांत रहो। शांत रहने के लिए कहा जाता है। जब आप शांत होंगे ना, मन को, विचारों को जब एकदम शांत कर देते हैं, तब आपकी आत्मा जो बोल रही होती है, और वो बहुत धीमी आवाज होती है। जब शांति होगी तभी तो वो सुनाई देगी। जो वो कह रही है आपसे, बात कर रही है वो आपसे, वो आप सुन पाओगे अपनी आवाज को। और जिस दिन आपने अपनी आवाज सुन ली तो फिर आपको मार्गदर्शन मिलने लग जाते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या क्या क्यों हो रहा है, कारण पता चल जाता है। क्यों नहीं, क्या नहीं, सारे सभी प्रकार के उत्तर मिलने लग जाते हैं हमें, हमारी अपनी आत्मा से जुड़ने से। तो मैं पहले, जो अभी अभी मुझे बस जस्ट 5 मिनट पहले ही मुझे एक कविता जो मुझे मेरी चेतना ने दी, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी। मुझे लगा कि अभी अभी मिली है तो क्यों ना अभी के लिए दी गई है, इसका मतलब है ना। सुबह सुबह की प्यारी सी धूप से मैं खिल जाती हूँ। जब सूर्य उदय होता है, जब सुबह उठते हैं, सूरज को देखते हैं, वो प्रकाश है। कहते हैं ना, सुबह सबसे पहले सूर्य देव को देखो, प्रकाश है। महसूस करो उनकी ऊर्जा को अपने अंदर, है ना। सुबह सुबह की प्यारी सी धूप से मैं खिल जाती हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा जागृत होती हूँ। तुम्हारी ही आशाओं से केवल प्रेम देना ही नहीं, काफी इसे अपना बना लो। हम ये सोचते हैं हाँ मैं तो अपनी आत्मा से प्रेम करती हूँ, है ना। लेकिन काफी नहीं है बोलने के लिए, हमें उसे क्या करना है? अपना बनाना है। इसका स्वागत करो। मैं तुम्हारी आत्मा जागृत होती हूँ तुम्हारी प्यारी सी हंसी से। जब तुम बीज डालती हो मुस्कान के, वो आशाएं साकार होती हैं तुम्हारे ही विश्वास से। मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हें पसंद ही नहीं, तुमसे प्रेम करती हूँ।
तुम्हें सब कुछ देती हूँ जब मैंने अपने जीवन में पाया। वो क्या कह रही है? बहुत अनुभव किए हमारे सभी की आत्मा ने, बहुत सारे अनुभव किए हैं, कितने सारे जन्म लिए, कितने सारे आत्मा की मतलब कितनी सारी यात्राएं की, कितना कुछ किया। और उसके बाद वो अपने अंदर क्या है, ज्ञान लेके हुई है, प्यार और ज्ञान लेके बैठी है ना। तो कहते हैं मैंने अपने इस जीवन में पाया, मैंने वो सब कुछ सब प्राप्त किया वो आत्मा की यात्रा से। मैं तुम्हारी आत्मा जागृत होती हूँ तुम्हारे ही ख्याल से, क्योंकि जब हम अपनी आत्मा का ध्यान रखने लगते हैं ना, तब वो जागृत होती है ना। मैं तुम्हारी आत्मा जागृत होती हूँ तुम्हारी ही ख्याल से, जब तुम ध्यान करती हो अपनी ही चेतना से, तब मैं जागृत होती हूँ तुम्हारे एतबार से। मैं तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, जो दिव्य ज्योति है, जो प्रेम और ज्ञान का प्रकाश है। तो ये है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, अपने आप अपने अंदर की आवाज से सुनते हैं, ध्यान में भी जब हम पूरी तरह से शांत कर लेते हैं अपने विचारों को, तो वो जागृत होती है। तो वही है, मैं वही बताना चाह रही थी कि जो मेरे मन में प्रश्न थे बचपन से, एक प्रश्न रहता है कि मैं कौन हूँ, क्या करना है मुझे। ये एक प्रश्न मेरा भी था, शुरू से था, बचपन से था। मैं कौन हूँ, क्या थी मैं पिछले जन्म में, ये एक प्रश्न था। और ये कैसे धीरे 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 करते करते लेकिन आया ध्यान की बात। ध्यान से ही पता चला कि तुम कौन हो, क्या उद्देश्य है। और जब ये पता चल जाता है ना, तब हम शांत भी हो जाते हैं कि अब पता चल चुका है अब हमारा मार्ग क्या है, हमें क्या करना है अपने जीवन में, किस ओर जाना है, क्या दिशा है अब। और वो दिशा हमारी आत्मा, हमारे गुरु है ना, मास्टर्स हमें गाइड करते हैं। तो इस तरह से एक यात्रा आरंभ हो जाती है। जहाँ कहीं रुकी हुई थी, सोचते थे अब क्या करना है, क्या करना चाहिए, है ना। तो ये जो मेरा अपना एक था कि वो जो प्रश्न था कि क्या करना है, क्या है मेरा पर्पस, क्या है, मैं कौन हूँ, वो सारे जब प्रश्न मिल जाते हैं तो वो एक आरंभ हो जाता है। तो वो थोड़ा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मुझे वो आंसर भी मिले, ध्यान की बात मिले। और यही है, कहते हैं ना कि पहले अपने आप को पता तो लगाओ कि तुम कौन हो। मुझसे भी पूछते थे तुम ध्यान करती हो, तुमने पता चला कि तुम कौन हो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं पता चला कौन हो। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है मैं कौन थी। तो वो जानने की इच्छा रहती थी कि अरे पता तो चले, ध्यान तो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पर्पस क्या है लाइफ का, किस लिए आए हैं हम, क्यों आए हैं हम, क्या करना है हमें ध्यान के द्वारा। खाली ध्यान ही करना है या इसके बाद भी तो कुछ और होगा ना हमारी लाइफ का पर्पस। तो जब ये पता चल जाता है, तो ध्यान का एक जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का, वो हमारा आरंभ हो जाता है। तो यही है। और ध्यान का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, और हमारे जीवन में क्या है ना कि हमारा एक सूक्ष्म जगत होता है ना, जो हमें दे रहा होता है हमारे प्रति जागरूकता, किंतु हम समय समझ ही नहीं पाते। कितनी बार ये होता है कि हमें कुछ इंट्यूशन आ रही होती है, लेकिन क्या है हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हम ध्यान करने लगते हैं, ध्यान किया मैंने भी अभी, जब आनापानासती ध्यान से जुड़ी, ध्यान करना शुरू किया, तो वो बहुत सारे अनुभव अनुभव बहुत सारे होते थे। और फिर धीरे धीरे उनसे ध्यान से क्या हुआ, कड़ियां जुड़ने लग गई, पता चलने लग गया कि ये अच्छा, ये इसका मीनिंग ये है। तो धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती चली गई, है ना। तो ये लाइफ का एक पता चल जाता था पर्पस कि अब क्या करना है, क्या कहना चाहते हैं मास्टर्स, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ये है ध्यान का, आनापानसति ध्यान, जो हमें अपनी सांसों से जुड़कर हमें अपने आप से जुड़ने का बहुत सुंदर सरल विधि है, जो हम जुड़ते हैं। जो मुझे आनापानसति ध्यान से, क्रिया योग से, आनापानसति ध्यान से मैं जुड़ी, जो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि ध्यान तो मैं बहुत सालों से कर रही थी, बहुत सालों से कर रही थी। और ये भी मुझे पता था, मुझे मतलब मेरे गुरु ने बताया था कि एक समय आएगा जब तुम्हारा भी ग्रुप होगा, जहाँ तुम्हारी सोल फैमिली मिलेगी,
तो मैं वेट करती थी कब मेरा वो समय आएगा कि कब मैं अपनी सोल फैमिली से मिलूंगी। तो वेट करती थी, बहुत साल लगे, बहुत साल लगे। तो ध्यान तो करती थी, पर मैं बस यूनिवर्स से, मतलब धरती माँ से बोलती थी प्लीज मिलवा दो, प्लीज मिलवा दो मुझे मेरी सोल फैमिली से। और मुझे इतना पता था कि जब मिलेंगे तो ये भी पता था कि बहुत कुछ चीजें चेंज होती हैं, फिर आप बहुत कुछ करोगे, यूनिवर्स के लिए करोगे, ये मतलब था। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ साल पहले की बात है, 2000 शायद 20 21 की बात है। यूट्यूब से अचानक में मुझे वीडियो मिली पितामह की, पीएमसी हिंदी चैनल अचानक में आया मेरे सामने। और फिर कुछ मैं देखती रही, आत्मा की यात्रा सुनती रही। तो उसकी उनके जो एक्सपीरियंस थे वो बड़े अच्छे लगे, इतना इंटरेस्ट आ रहा था, काफी दिनों तक सुनती रही। 24 घंटे चल रहा था और 24 घंटे माइंड में वही चल रही थी बातें। और फिर एक दिन मैंने कहा कि हाँ, मुझे तो यही, मतलब मुझे यही चाहिए, यही गुरु चाहिए। और यूनिवर्स से, मतलब मास्टर से अपना बोला शिव जी को कि प्लीज इन्हीं से मिलवा दो, इन्हीं को मुझे मिलना है। और मेरे मन में एक तभी समय मुझे आया क्योंकि मैं उनके एक्सपीरियंस सुन रही थी, अपने अनुभव बता रहे थे वो, कि मेरे अनुभव इतने अच्छे रहे। तो मैंने कहा हाँ, जब मैं भी जुड़ूंगी ना आपसे तो मेरे भी अनुभव बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो मैंने कहा हाँ, मेरे साथ भी मिरेकल होने वाला है, और देखना मैं भी बताऊंगी। तो ये मेरे उस समय शब्द निकले थे, उसी समय शब्द निकले अचानक में कि मैं भी देखना, मैं भी शेयर करूंगी। और कुछ महीनों के बाद कोई मेरी फ्रेंड मिली और मैंने बात हुई। और अचानक में ऐसा कुछ हुआ कि मैं ही चाह रही थी कि 2 3 दिन से डेली मैं बस यही धरती माँ से बोल रही थी कि प्लीज मुझे मेडिटेशन के लिए मेरी सोल फैमिली से मिलवाओ। बहुत हो गया, बहुत समय हो चुका है, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मैं अब ये बोलने लगी थी कि अब कब तक होगा, अब प्लीज मिलवा दो मुझे धरती माँ से। मैं ऐसी ही बात करती थी कि आज मुझे मिलवा दो प्लीज। और वो एक जो मिली मेरी फ्रेंड, और अचानक में उन्होंने मेडिटेशन की बात करनी शुरू कर दी। मैं कहा तुम मेडिटेशन करती हो? कहते हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मैंने कहा कहाँ करती हो, तो मुझे भी लिंक दो। फिर उन्होंने मुझे लिंक दिया पिता माँ से। उसके बाद फिर मेरी जर्नी शुरू हुई कुछ दिनों के बाद। और फिर सेकंड डे ही मुझे, मतलब मेरे जो पास्ट है वो मुझे दिखाई दिए, बताया गया कि तुम कौन हो। और ये बताया गया, मैं उसमें ये बताना चाहूंगी कि मास्टर क्या बताते हैं कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं जब जुड़ी, मैंने देखा मेरी चेतना एंजल के रूप में है, जो मुझे बहुत पहले भी मुझे सपने में आ रहे थे ऐसी चीजें। तो पर मैं उसको रिसीव, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों मैं ऐसे देख रही हूँ, मुझे क्यों बोला जा रहा है कि तुम्हारा घर यहाँ पर है। मैंने कहा ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे ऐसा मेरा घर तो ये है ना। मैं ये बोल रही थी मेरा घर तो ये है, ये मेरा घर नहीं है। कहती नहीं तुम्हारी ये घर है। मैंने कहा नहीं, ये तो एंजल्स का घर है ना, ये मेरा घर तो नहीं एंजल्स का। मेरा घर तो यहाँ पर है, मतलब मेरा घर एनसीआर में है। और लेकिन जब मैं ध्यान में आई तो मुझे बताया गया, लेके गई मेरी चेतना कि चलो तुम्हें लेके चलती हूँ। और उसके पंख थे, बहुत सुंदर फैदर। तो मैंने कहा तुम्हारे पंख भी है? मैंने कहा अरे वाह, तुम्हारे तो पंख भी है। फिर वो मुझे लेके गई और वो वर्ल्ड में लेके गई, एंजल वर्ल्ड में। और फिर मुझे दिखाया गया कि तुम देखो यहाँ पर हो। तो मुझे एक और, मुझे बताना चाहूंगी कि बात मेरी खाली की नहीं है, बात ये सभी की है, कि हमारे अंदर, सबके अंदर वो एंजल है, एंजल भी है, वो सब पावर सभी में है। जो हम सोचते हैं हमारे में नहीं है वो पावर, वो उनमें है, हम में नहीं है, लेकिन वो पावर तो सभी में है। तो मैंने एक बात वो देखी कि मेरे पास एक, जैसे कहते हैं ना बचपन में जादू की छड़ी है ना, मैजिक स्टिक है, एंजल्स के पास होती है, परियों के पास होती है। तो वो हमारे सबके पास ही होती है। तो मैंने कहा अरे वाह, तुम्हारे पास मैजिक की छड़ी भी है, जादू की छड़ी, मैजिक स्टिक भी है। वो मैंने देखा, मैं अपने आप को, मेरे पास वो है पावर, और मैं अपने आप को देख रही हूँ कि अंदर, मेरे अंदर वो वाइट लाइट फैल रही है, मतलब मैं बहुत पावरफुल हो रही है ऐसे। तो मैंने एक चीज देखी कि हमारे अंदर वो सब कुछ है, वो सब पावर है। बस ध्यान के द्वारा हमें पता चलता है कि अरे हमारे अंदर तो प्रकाश है, हम सबके अंदर है वो शक्ति है। वो है जो ध्यान के द्वारा हमें पता चलता है कि सब कुछ, कहते हैं ना हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, हमारे अंदर सबके अंदर सब शक्तिमान आत्मा है।
तो वो मेरा एक्सपीरियंस दूसरे दिन रहा और बहुत अच्छा रहा। लेकिन 3 दिन तक मुझे यही एक्सपीरियंस दिखा रही थी मेरे एंजल, मेरे चेतना, मेरे एंजल्स दिखा रहे थे मुझे कि जाग बताओ। फिर 3 दिन बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता देती हूँ कि मैं 3 दिन से मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो मैंने शेयर किया कि ये क्यों हो रहा है। तो भी मुझे क्लियर थोड़ा बहुत था कि ये है पक्का ही हो रहा है ना। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर भी थोड़े दिनों बाद मुझे और धीरे धीरे जब मैं और कनेक्ट हुई तो मुझे और भी सारी चीजें क्लियर हुई कि हाँ वो सच में है। तो ये मैं बताना चाहूंगी, जब ध्यान आते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा हमें बहुत कुछ अपने पास्ट के बारे में, अपनी एनर्जी के बारे में पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान है। वो ध्यान इतना गहराई में होता है कि ध्यान के द्वारा वो ज्ञान मिलने लग जाता है। कहते हैं ना कि हमारी आत्मा ने इतनी सारी यात्रा की है, वो ज्ञान हमारे आत्मा हमें देती है और वो परमात्मा का अंश है। तो यूनिवर्स का जो, जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं यूनिवर्स से, तब हम सभी वो ज्ञान को ले पाते हैं। और उसके लिए क्या है, मन का शांत करना, पूरी तरह से अपने प्रति प्रेम करना। और एक मैं अपना ये एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि ध्यान से ही एक चीज पता चली। जैसे मेरे को बहुत हेल्थ इश्यू होते थे, बहुत सारे, बहुत कुछ करती थी, सोच भी लिया था, पूरी तरह से हो गया था, करना ही है ठीक मुझे, और जानना भी है कि पास्ट अपना देखूंगी। कितनी मैं सोचती थी कि मैं जाऊं पास्ट रेग्रेशन करवाऊं, मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही जानना चाहूंगी, पहले मुझे खुद ही करना है, ऐसा करना है चाहे घंटे कितने घंटे लगे। बहुत घंटे करती रहती थी। तो करते 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 ठीक भी हुई, काफी कुछ ठीक हुई, लेकिन फिर भी रह हो जाता था। और ध्यान के बाद एक चीज मुझे पता चली कि हमें अपने शरीर से प्यार करना है, रिस्पेक्ट करनी है अपने शरीर की। अपने शरीर को, अपने अंग को, हमारा शरीर, हमारे अंग सारी बातें सुन रहे होते हैं। जो भी आप अपनी बातें किसी को कुछ कह रहे हो, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, उस अंग को, इसका मतलब प्यार की जरूरत है। आप अपने अंग को रिस्पेक्ट करो, प्यार दो, उसको ऊर्जा दो। आपके हर अंग आपसे बात करेगा। आप ध्यान कर रहे हो, अपने अंग से बात करो कि क्या बताओ, क्या करना है मुझे। वो आपको बताएगा कि क्या करना है आपको, क्यों करना है, कहाँ पर अटकी हुई है बातें। कुछ साल पहले की बात है, अब की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं हम उसको दबा के रखे होते हैं। और वो जहाँ दबी होती हैं बातें, वही वो रोग का नाम काम करने लग जाती हैं। तो ये भी है जो ध्यान के द्वारा, जो मुझे पता चला कि अपने शरीर को बहुत प्यार करना है, अपने अंगों को रिस्पेक्ट करनी है हर तरह से। एक एक अंग को, एक एक अंग को, बॉडी पार्ट को, हर बॉडी पार्ट को धन्यवाद करो और सॉरी बोलो। हम कभी कभी क्या करते हैं कि पैर, अगर पैरों में दर्द है तो हम बोलते हैं अरे मेरे पैर में दर्द है। पर हम क्या सोचते नहीं है कि हाँ, बैठो, 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 उसको प्यार की जरूरत है, उसको कुछ चाहिए, उसको केयर की जरूरत है, तो केयर करो। ध्यान रखो कि चलो ठीक है, आज मैं ना तुम्हारे लिए ऐसे कर लेती हूँ। उसको समझाओ कि मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, मुझे पता है तुम्हारे में, और सॉरी भी बोलो कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तो वो भी है, आप जो भी भाव दे रहे होते हैं वो बॉडी पार्ट सुन रहा होता है, एक एक बॉडी पार्ट। जैसे ही आप अपने पेट को या पैरों को, कंधों को, जो भी, कंधों में क्या होता है, दर्द ज्यादातर क्या बोलते हैं, अरे सारा काम, सारी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे आ गई है। अब यही शब्द बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो क्या होता है, कंधों में दर्द होने लग जाता है, या पैरों में, अरे सारा जिम्मेवारी तो मैंने ही उठा रखी है। अगर हम ये बोले नहीं, हम, मतलब यूनिवर्स है ना, वो पूरा मेरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा सपोर्ट वो कर रहे हैं, है ना। जब हम ये भाव करते हैं, हम अपने ऊपर ये नहीं बोलते कि नहीं मैं कर रही हूँ। मैं शब्द जो हो जाता है कि मैं ही कर रही हूँ, मैं नहीं लाना है अपने अंदर, मैं को छोड़ देना है, मैं को छोड़ दो, हम में ले आओ कि मेरा पूरा यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है, सहयोग कर रहा है। मेरी सारे जो भी मेरे उद्देश्य हैं वो पूरा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब ऐसे भाव रखोगे तो जितनी भी जिम्मेवारी होंगी वो एक तो आप खुशी से करोगे, उसका भार नहीं महसूस होगा कंधों पे, ना घुटनों पे। तो ये एक लाइफ का बहुत अच्छा मुझे मतलब कह लो कि बहुत जरूरी है
जब भी किसी को तकलीफ देखती हूँ घर में किसी को, तो मैं ये बोलती हूँ तुम ये सोच रहे हो क्या कि मैंने ही डाल रखा है, और वो मुंह से निकाल भी देते हैं सारी जिम्मेवारी तो मेरे पर ही है ना। तो वो जो भाव है वो छोड़ दो। आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप में वो है ना, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपको दिया गया है क्योंकि आप कर सकते हो। तो इसके लिए ब्लेस्ड हो आप कर पा रहे हो। इसके लिए धन्यवाद करो यूनिवर्स को कि आप ये कर सकते हो, आप कर रहे हो। तो ये है जो बहुत सुंदर भाव से कि जब हम अपने शरीर को अपने बॉडी को, अपनी आत्मा को धन्यवाद करते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। कोई भी अगर इंट्यूशन आती है तो आराम से सुनो कि क्या कह रही है मेरी आत्मा, कुछ कहना चाह रही है तो पूछो, बताओ मुझे, गाइड करो। जैसे हम गुरु को बोलते हैं ना कि हमें गाइड करो, तो हमें अपनी आत्मा से भी तो कहते देखो आप जो भी कहो, हमारे गुरु भी क्या कहते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ो। वो क्यों नहीं कहते कि मेरी सुनो, वो ये क्यों कहते हैं कि अपनी आत्मा की सुनो। हर गुरु यही कहते हैं अपनी आत्मा से जुड़ो, ध्यान करो, ऐसा करो जो आप अपनी आत्मा, क्योंकि जब आप अपने आप से जुड़ोगे तो वो सबसे जुड़ जाते हैं। यही है हमारे अंदर की वो शक्ति जो हमें ध्यान से मिलती है। अपने आप को जानने का अवसर मिलता है, अपने उद्देश्य को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं जब हम अपने आप को, तो वो हमारे उद्देश्य पूर्ण होते हैं। और एक और मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि पहले क्या था मेरे साथ, जैसे शायद आपके साथ भी होता होगा। जैसे हमारे यहाँ पर कभी रास्ते बहुत खराब होते थे, ठीक है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी नहीं नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, ऐसा करो दूसरे रास्ते से रास्ता बदल लो। रास्ता खराब है, खटखट होती है, मतलब बहुत देर लगेगी, है ना, ऐसा होता है ना। तो लेकिन क्या हुआ जब ध्यान में आए, तो एक बार मतलब जैसे मेरी ऑटो राइटिंग शुरू हो चुकी थी, तो धरती माँ ने कहा अब से ना ऐसे मत बोलना कि रास्ता बदल लो। मैंने कहा अच्छा, क्यों, प्रश्न तो आता है। कहते देखो अब क्या है, अब तुम ध्यानी हो गई हो, जब भी कहीं से निकलो रास्ता मत बदलना, बोलना वहीं से जाओ, और वहां पर जाके आ, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, माँ बोलती हैं कि अब जब जाओ वहां से, तो वहां पर जाके ऊर्जा दो, प्यार की ऊर्जा दो, और पिरामिड को लगाओ। तो मतलब ये मुझे बोला गया। तो फिर जब भी कभी जाना शुरू किया, अच्छा एक कभी कहीं ऐसा वीराना होता है ना, जैसे अकेला पन्नी रास्ता होता है ना, थोड़ा सा लगता है अरे वहां तो कोई जाता आता नहीं है ना, तो यार वहां से मत जाओ, थोड़ा ना चलते फिरते रास्ते से जाओ। मैं ऐसे बोलती थी नहीं नहीं यहाँ से मत जाओ यार, यहाँ पर ना कोई नहीं होता, सुनसान एरिया होता है यार, वहां से चलते हैं। तो कहती ऐसे भी मत करना, धरती माँ कहती है ऐसे मत करना, अब वहां से जाओगी ना, अब से वहां पर प्यार की ऊर्जा दे के आया करो। मैंने कहा ठीक है माँ। तो जब भी वहां से जाती थी हमेशा प्यार की ऊर्जा, पिंक लाइट पिंक लाइट पिंक लाइट पिंक लाइट पिंक लाइट, और ये कहती थी जो भी यहाँ पर जो पहाड़ पत्थर हैं उनको सबको प्यार की ऊर्जा दे रही हूँ मैं, प्यार की पिंक लाइट पिंक लाइट पिंक लाइट। और फिर जहाँ पर रास्ते खराब होते थे, तो मैं यही फिर मैंने वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, एस्ट्रल पिरामिड को लगाना शुरू किया, एस्टर पिरामिड को शुरू किया, और मैं ये देने लगी ध्यान में कि ये जो भी रोडें खराब है ना हमारे आसपास की, ये रोड बहुत सुंदर हो रही हैं, पूरी अच्छी तरह से दोबारा रोड बन रही हैं। हमारे पर रोड का जो काम बंद हो रहा था ना बहुत सालों से, वो काम शुरू हो गया है, और रोड बनना शुरू हो चुकी है, और बहुत सुंदर रोड बन रही है, रास्ते बहुत अच्छे हो गए हमारे एरिया के। तो मैंने ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई अब तो मुझे ये बता दिया गया है, अब वो वाला दिमाग, अब वो विचार छोड़ दो, अब ये विचार ले आओ कि अब वो सोच बदलनी है, अब कहीं जाना है। तो तुम ध्यानी बन गए हो तो अपने मैनिफेस्ट करो, रोड पे मैनिफेस्ट करो, जहां तुम्हें चाहिए कि यहाँ ये चीज होनी चाहिए यार, यहाँ पर ये सुंदर चीज बन जाए तो कितना मजा आएगा, यहाँ पर फूल लगने चाहिए, मैं ये करती हूँ यहाँ पर फूल लगने चाहिए, फूल लगने चाहिए, और बहुत सुंदर फूल लग रहे हैं,
और मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, हाँ फूल लग रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर फूल लगने वाला, रोज बहुत अच्छी बन गई है। जो पुल बन रहे थे, हाईवे बन रहा था, बहुत टाइम तक अटका रहता है, मैंने मैनिफेस्ट करने लगी कि यहाँ पर पिरामिड बनाना, एस्ट्रली पिरामिड बनाया, पिंक लाइट का बनाया, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और बहुत जल्दी काम शुरू हो गया। तो ऐसे होना शुरू हुआ, तो वो करना शुरू किया, और फिर वो जो रोड थी खराब हो रही थी, वो रोड पे काम शुरू हो गया। तो ये है हमारे जो ध्यान की ऊर्जा है, ध्यान में जो शक्ति है, पिरामिड की जो शक्ति, जो मुझे पता चली कि जरूरी हम सोचते हैं पिरामिड में वहां जाके होगा। आप पिरामिड, आपकी कल्पना में वो शक्ति है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। क्योंकि आप एक चीज याद रखो, जो दुनिया जब बनी थी, ब्रह्मांड बना था, तो एक बिंदु से बना था, कल्पना से, प्यार की शक्ति से बनना आरंभ हुआ था, और उसके बाद वो आरंभ हुआ था। तो हमारी अपनी कल्पना शक्ति पर इतना विश्वास करो कि जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो होगा ही। क्योंकि आपके आपके भाव में यदि प्यार है, आप कुछ लोग कल्याण के भाव है आपके अंदर, तो वो इतनी पावर होती है कि विश्व शक्तियां उसमें एनर्जी देने लगती हैं। आपके एंजल्स आपको कनेक्ट कराते हैं विश्व शक्तियों से, आपके अंदर वो पावर आ जाती है, आप एक कहते हैं क्रिएटर बन जाते हो। वो है, पावर है ध्यान में, आपके अंदर वो शक्ति है। आप जो भी करना चाहते हो, कहते हैं ना, आप अपने हाथ में, कहते हैं ना, आपके हाथ में ईश्वर ने हाथ दिए हैं, कलम, लिखो, डायरी बना लो मैनिफेस्ट करने की, लिखो गोल्डन पेन से, गोल्डन बुक बनाओ, गोल्डन पेन से लिखो जो भी चाहते हो। अच्छा, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए उसमें, जिसमें सबका कल्याण हो। एक भाव भी अच्छा होना चाहिए जिसमें सबका कल्याण होना चाहिए, पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए, धरती माँ का कल्याण होना चाहिए, पूरा ब्रह्मांड का कल्याण होना चाहिए, सबको प्यार होना चाहिए, शांति हो, विश्व में शांति हो, प्रेम हो, ध्यान हो। तो ये भाव के साथ जब आप करोगे तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ में आ जाती है। तो ये था मेरे अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, जो मैंने अपनी तरह से, पूरी तरह से कोशिश यही करती हूँ कि जो हमें मिला है वो हमें जरूर करना है। तो जब भी आप भी, मैं ये कहूँगी जहाँ पर भी आप, आपके आस पास के एरिया में जहाँ आपको लगता है कुछ होना चाहिए, हम शिकायत बहुत करते हैं, अरे वो क्यों नहीं कर रहे ऐसे काम, लेकिन आपके अंदर वो पावर है। आप कहते हैं ना कि प्रार्थना में पावर है, लेकिन ध्यान, प्रार्थना और ध्यान, जब ध्यान के साथ प्रार्थना भी हो जाती है, वो प्यार की एनर्जी जब हम जुड़ जाते हैं, तब हम उसके ओके साथ मास्टर। मैनिफेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब हम ध्यान करते हैं। म्यूजिक आप शेयर करेंगी मैम? नहीं, आप कर सकते हैं। नहीं, आप बताइए, आपको करना है तो बताइए आप। नहीं, आप कर दीजिए। ओके, ध्यान में बिठा दीजिए मैम। हाँ, चलिए मास्टर्स, सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। There are 5 stages in building a business. First is the stage of struggle, where you're not clear about what is the right product, who's the right customer, what's the right price. The second, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, मधुर मुस्कान के साथ, धन्यवाद, आभार के साथ विश्व शक्तियों को नमन करते हैं, ब्रह्मांड को नमन करेंगे, धरती माँ को नमन करते हैं, जो दे रही हैं दिव्य शक्ति हम सभी को, वो प्यार जो हम सभी में समाया है, यूनिवर्स का प्रेम की शक्ति को नमन करते हैं। पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ अदिति शक्ति को कोटि कोटि नमन, माँ गंगा को नमन,
धन्यवाद करेंगे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को जो दे रही है दिव्य ऊर्जा हम सभी को, जो विश्व का कल्याण कर रही है। उन सभी संस्थाओं को, उन सभी शक्तियों को नमन करेंगे। अपने अंदर की आत्मा को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं विश्व गुरुओं को। आनापानसति ध्यान करेंगे दोस्तों। आती हुई सांस और जाती हुई। हमारी सांसें हमारे मित्र हैं और हमारी गुरु भी, जो हमें लेकर जा रही है हमारी ही शक्तियों से जोड़ने। ये दिव्य प्रकाश है जो हमारे अंदर है और हमारी सांसों से हमारी गहराइयों में हमारी उन सभी शक्तियों से जुड़ रही है। वो दिव्य प्रकाश जो ब्रह्मांड में है, पिता परमेश्वर, उनके दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे, जो हमारी आज्ञा चक्र में दिव्य प्रकाश है, जो सदैव जागृत रहता है। और जब सांस लेते हैं तो उस दिव्यता को महसूस कर पाते हैं। हमारी ही शक्ति है ये। अपने मूलाधार चक्र पे महसूस करेंगे दिव्य सांसें जा रही हैं और लम की दिव्य शक्ति जागृत कर रही है मूलाधार चक्र को। हमारी सांसों में वो दिव्य शक्ति जुड़ जाएंगे अपने आप से।
लं कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे, अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे कुण्डलिनी और अवस्था को आरोहणम् महसूस करते हुए अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़ रहे हैं आप। ब्रह्मांड की शक्तियां जो आपके अंदर है स्वयं की शक्ति से जुड़ जाएंगे। उन ऊर्जाओं को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे जो हमारे अंदर विश्व शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अंदर आ रही हैं। हमारे ब्रह्म रंग से वो दिव्य प्रकाश जो हमारे अंदर मूलाधार चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में वो दिव्य प्रकाश एक स्तंभ बन रहा है दिव्य प्रकाश का। स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आपके गुरु, समस्त दिव्य शक्ति आपके साथ है, आपके अंदर है। स्वादिष्ठान कोई सोच न कोई विचार, केवल सांसों से जुड़ते हुए इस स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे दोस्तों। जो जल तत्व है इस स्वादिष्ठान चक्र की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ेंगे। प्रेम भाव के साथ स्वीकार करेंगे इन ऊर्जाओं को।
वं कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् मणिपुर रंग
रं रं कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् अनाहत यं 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 यं
yang 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 कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम्
धीरे सांस बचाते हुए सांसों पे ध्यान देंगे दोस्तों। शांत होते हुए उन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे गले में, जो ऊर्जाओं से भरता हुआ नीले प्रकाश से भर रहा है। दिव्य शक्ति है हमारे विशुद्ध चक्र में जो जागृत हो रहे हैं। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हैं हमारे विशुद्ध चक्र में। कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम्
सांस जाते हुए आज्ञा चक्र में दिव्य शक्ति को, दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। आज्ञा चक्र में जो तेज प्रकाश है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आत्मसात करेंगे। कुंडलिनी आरोहणम् कुंडलिनी आरोहणम् कुंडलिनी आरोहणम् सहस्रार ओगुं सत्यं ओगुं सत्यं सत्यं ओगुं सत्यं ओगुं सत्यं सत्यं ओगुं सत्यं सत्य के प्रकाश को, दिव्य प्रकाश, श्वेत प्रकाश पूरी तरह से प्रकाश हो गए। कुंडलिनी आसपास आरोहणम्
चारों ओर दिव्य प्रकाश है, शांति, कुण्डलिनी दिव्यता है, करुणा है, प्रेम, कुण्डलिनी आरोहणम् डिवाइन सर्कल, व्हाइट लाइट, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत डमरू बजाओ, विशुद्धि आग्नेय सहस्रार शांति 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 आखिरी 5 सेकंड दोस्तों। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को
महसूस करेंगे। हम सब ध्यान से वापस आ रहे हैं दोस्तों। आज के ध्यान, आज के ज्ञान के लिए धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति नहीं करेंगे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों। सभी विश्व गुरुओं का कोटि कोटि नमन। आज के समय के लिए धन्यवाद, आज के ज्ञान के लिए धन्यवाद। अपने घर, अपने परिवार, अपने दिव्य स्थान को नमन करते हैं। धरती माँ को, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अपने असेंडेंट मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। धरती माँ को धन्यवाद करते हैं। पूरे विश्व को प्रेम की ऊर्जा देते हैं। पूरा विश्व ध्यान जगत, ब्राह्मण जगत, मैत्रेय जगत, शाकाहार जगत बन रहा है। प्यार की शक्ति देते हैं। धन्यवाद करेंगे दोस्तों अपने शरीर, अपनी आत्मा को। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू रश्मि जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ज्ञान। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों को जो भी ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। आज के ध्यान को बहुत साधुवाद। थैंक यू। इतना अच्छा ध्यान रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बढ़िया अनुभूति हुई है। हम बताना आपको तो चाहिए, कोटि बताना कोटि चाहिए। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू कुसुमाकर जी। यस सनीता जी बोलिए। अरुणधति जी। नमस्ते यस मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। पूरा पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। जो कलर, पूरा कलर आ रहा था। पूरा सातों कलर में खो गया था। फिर ऐसा हुआ जो सूर्य का किरण, पूरा किरण जैसा मुझे दिखाई दिया। वैसे पूरा लाइट फोकसिंग हुआ। फिर जो लास्ट में मैम ने कहा, आप सुनीता मैम ने आप कहा था ना अभी होगा ऐसे करके, तब क्या हुआ, एकदम पूरा ऐसे घूमते हुआ हमको महसूस हुआ। और पिंक कलर, पूरा पिंक 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 ऐसे कलर दिखाई दिया। तो लास्ट तक पूरा कलर एकदम लास्ट मैंने बेंगुनी में पूरा खत्म हुआ मुझे। गुड बहुत अच्छा लगा। आपके। बहुत थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद अरुणधति जी, बहुत सुंदर अनुभव आपका। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पूरा अब देवी माँ को भी दिखाई दिया मुझे। अब माँ कामाख्या बोला तो पूरा वही हो गया मुझे। वो कामाख्या का मूर्ति मुझे, मतलब मंदिर दिखाई दिया था। हाँ आप तो असम में ही रहते हैं ना मैम? असम में हाँ, सामने ना है बेता में। ओ ओ माय मैम। गॉड, मैं सोच ही रही थी कामाख्या जाना, मुझे तो अभी याद आया। ओह इट्स हम्म, ओके। यस रश्मि जी। जी मास्टर, बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि इतना
आप पूरी तरह से कनेक्टेड थे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप ट्रांस में जा रहे थे, बार बार आप झुक रहे थे, मैं देख रही थी, तो इस वजह हाँ। से। और अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। और ये आप रेनबो लाइट देख रहे थे, आप मतलब सभी कलर से कनेक्टेड हो रहे थे, मतलब आप सभी चक्रों से पूरी तरह से जुड़ रहे थे, और वो एनर्जी थी हो रही थी आपकी, कम से रिसीव कर रहे थे, पूरी तरह से कनेक्टेड हो रहे थे। तो मैं बार बार देख रही थी, आप झुक रहे थे बीच बीच में, मैं देखा था। बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू, क्योंकि ये ग्रुप की एनर्जी है, तो तभी ये ध्यान होता है। तो जब हम सब एक साथ सामूहिक ध्यान करते हैं, ग्रुप की चेतना जब एक हो जाती है, तो ये विश्व शक्तियां जो है ना, वो भाव जब एक हो जाता है, तो यही है, ये जब हम सब, यही ग्रुप की चेतना को कहा जाता है। इसलिए हमारी ग्रुप की चेतना, तो वो हम सबको गाइड भी करती है। ये है, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, थैंक यू। मैम, आप जो ये पहले जो बोला था, फिर से बोल देना, वो कविता जैसा जो बोला था। कविता। सुबह सुबह जो, हाँ, सुबह सुबह जो प्यारे से धूप से मिले, इसे बोला था। फिर एक वो बार सबका। वो मैम आपको लिख के भेज देंगी मैम। मैं मुझे ओके, ओके। मुझे भेज देंगी मैम, और मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर, किसी और को अपना अनुभव शेयर करना है? वैसे आप भेजते नहीं है मैम। ऐसा तो नहीं होता। अभी जो मैं आप मांग रहे थे वो कित- वीडियो अभी डाली नहीं है मास्टर, जो आपने रिकॉर्डिंग अरे के मैम। लिए। हाँ, अभी वो जो आपको डाले। साधुवाद। ये- आप बहुत काम करते हैं नहीं, सबके काम लिए। तो मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, खैर। ये कोऑर्डिनेशन भी कम बात में थोड़ी होती है मैम। चलो आज तो मास्टर, और मेंटर ड्रॉप भी हुआ था। जी मास्टर, फिर कौन बच्चे बोल हैं। रहा है? आपके? तो दोस्तों, कोई और कुछ अपना अनुभव बताना चाहेगा, या कोई भी अपना सुझाव कुछ भी देना चाहेगा, और कोई ध्यान के अनुभव शेयर करना चाहेगा? तो कल आप ध्यान करने आ रहे हैं, तो मास्टर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, जो भी ध्यान करने कल आए, उनके पास अगर 1 घंटा ना हो तो 1 घंटे से पहले, जिसको पहले छोड़ के जाना है तो वो ना जुड़े, क्योंकि कल मुझे जो कितने ध्यान करा। बजे है मैम? जी मास्टर। कल कितने बजे? कल 9 to 10 ही वही होता है, 1 घंटे से कम जिसको बीच में अच्छा। जाना है तो वो ना ही जुड़े तो अच्छा है, क्योंकि जो प्रोसीजर जो होने कल वाला है वो कल 1 घंटे से कम का नहीं होगा। और जो भी जुड़े वो 1 घंटा लेके ही जुड़े, और अपने पास पानी वानी रख के बैठे। जय यस श्री लक्ष्मी राधे जी। मैम। जय श्री राधे। मैम, ज्ञान और ध्यान दोनों ही बहुत अच्छे थे। मैम, मेरी सभी मास्टर से रिक्वेस्ट है कि जब ध्यान हो तो प्लीज अपने आप को म्यूट करके बैठें। अभी बोल दिया जाता है मैम, कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। हाँ जी मैम, इसीलिए मैं ग्रुप में बोल रही हूँ कि सभी से रिक्वेस्ट है। हम्म, ये कोई आज भी। नया नया कोई तेज ज्ञान वो जुड़ा है कोई बंदा। जी। आई थिंक तेज ज्ञान फाउंडेशन, यही बीच बीच में अनम्यूट करके बोले जा रहा है, कौन है ये, आई डोंट नो। ये मास्टर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए या सामने आइए। क्योंकि सभी का ध्यान तभी लगेगा अच्छे से, और सभी अच्छे से कर पाएंगे अगर म्यूट ये होगा तेज तो। ज्ञान फाउंडेशन, मास्टर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बीच बीच में आप बोले जा रहे थे मास्टर, अब लेकिन अभी आप बोल नहीं पा रहे। मैम, वो गलती से माइक ऑन रह गया था। ओके, तो आप बच्चे, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ मैम, से जब बोल? वो 1 2 3 बोल रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉकेट में बैठ के मैं आसमान में जा रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आप बताते क्यों नहीं? अपना अनुभव बताइए ना, शेयर कीजिए। यस मैम। हाँ, बताइए आपने क्या देखा, अरे वाह। कहाँ से जुड़े हैं? कहाँ से जुड़े हैं बेटा? अपनी वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कीजिए बेटा। मैम, पाकिस्तान से हूँ, मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती। पाकिस्तान से? चलो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, कहीं से भी जुड़े हैं आप तो कोई बात नहीं, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। आप क्या पढ़ते हो क्या? यस मैम।
कौन सी क्लास में? 7th में। 7th में। पाकिस्तान के कौन से शहर से बोल रहे हैं? लाहौर से। लाहौर से। तो आपको कैसे लगा बेबी, ये ध्यान कैसा लगा आपको? पहले ध्यान करते हो आप? यस मैम। ये आप अपना ग्रुप चलाते हो? तेज नहीं ज्ञान। मैम। तो ये आपने कोई जो लिख तेज ज्ञान फाउंडेशन के नाम से है। हाँ, ये तो आप। इंडिविजुअल। यस मैम, हाँ, इंडिविजुअल तो नहीं है ये कोई भी ना। हाँ, तो ये तेज ज्ञान फाउंडेशन से आप आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इससे तो यही लगता है कि आप कोई फाउंडेशन चलाते, आप ग्रुप चला रहे हैं कोई। मैम वो हमारा भी महाविद्यालय। तो सत्संग करते तो वो बहुत अच्छा लगता है, मैं उन्हीं के ग्रुप में हूँ। सत्संग जो करते हैं, ये सत्संग का ग्रुप? यस मैम। जी, ठीक है। तो कब से ध्यान कर रहे हैं आप? 1 साल से। ओके, तो क्या क्या अनुभव आए आपको, आप बताना चाहेंगे कुछ? नो मैम। वाई? जब आते हैं अनुभव तो शेयर करना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं चल रहा बेबी, यहाँ पे ध्यान ग्रुप है, ये ध्यान है और ध्यान चल रहा है। आप जहाँ से भी जुड़े हैं, वेलकम है आपका इस ग्रुप में। तो आप जो भी अनुभव शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। और नहीं भी करना चाहिए तो तब भी आपका वेलकम है। थैंक यू थैंक यू मास्टर। यस मास्टर, कोई और? मैम जब आप आज 1 2 3 जब बोल रहे थे ना, जब मुझे ऐसा लगा मैं रॉकेट में बैठ के आसमान की तरफ चल गई थी। ओके, फिर उतरी कैसे वापस? वो नहीं पता। तो वो कहीं आसमान में ही तो नहीं रह गए हो? मैम। हम्म। जब वो कहते हैं ना, जब वो कहते हैं अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, उसने चक्रव्यूह को भेदना मतलब सीख लिया था लेकिन बाहर निकलना नहीं सीखा था। तो आधा अधूरा भी, अब जब ऊपर आसमान में उड़ रहे थे तो आपको नीचे उतरने की भी विधि पता होनी चाहिए। और ध्यान से जुड़े रहेंगे तो एक दिन वो विधि भी जान पाएंगे आप। बहुत अच्छा अनुभव है आपका रॉकेट में उड़ना, बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग ये है आपका। मतलब ध्यान यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है आपकी। तो मैम बहुत तेज ज्ञान भी वो जो ग्रुप है वहाँ पे बहुत अच्छा ज्ञान करवाता है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हो। अच्छा। यस मैम मैम। हमें सॉरी मैम, हम जैसे अभी इतना समय नहीं होता, हमारे ध्यानी जो है यहाँ पे जुड़ के ही सेटिस्फाई हैं। और कोई जुड़ना चाहेगा तो सभी को, सभी सुन रहे हैं आपकी बात, ध्यान जुड़ सकते हैं। ओके मैम। थैंक यू। ओके मास्टर, कोई और कुछ कहना चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम रश्मि मैम क्लोज किया जाए सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू आज के ध्यान के लिए। थैंक यू। लव यू। माफी चाहूंगी रश्मि मैम, बीच में मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सही था। थैंक यू। तो धन्यवाद मास्टर सभी का, और रश्मि मैम आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना सुंदर ज्ञान और ध्यान दोनों दिए। तो उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और इसी तरह से आते रहिए और हमारे ध्यानियों का ध्यान और ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। शुभ रात्रि सभी को। यस मैम, दीप्ति जी कुछ बोलना चाहेंगी? थैंक यू बोल रही, आज का भी ये ध्यान बहुत ही अच्छा था और चलो मैं हिल गई थी बहुत ज्यादा। जी, तो ठीक है। वो बार बार मैं अपने आप को फिर से बीच में लाती थी, फिर मुझे पता होता था कि मैं शायद हिल रही। नहीं, वो अंदर से इनर जर्नी हो रही होती है आपकी, चल रही होती है। स्टेबल बैठे थे आप। कई बार फील होता है कि हम उड़ रहे हैं, कई बार हम हिल रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रेट रहते हैं। रहा था मैं हिल रही हूँ, बहुत इधर उधर हो रही हूँ। तो यही था। चलो, वो ये भी एक ध्यान का ही एक मार्ग है, ये भी एक अनुभव है। इसको अच्छा, ध्यान अनुभव ही कहते हैं। जी मैम। ठीक है, धन्यवाद। शुभ रात्रि, डिवाइन नाइट सभी को मास्टर।